नमस्कार, समना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। सपा विधायक रमाबाई ने कांग्रेस को दी धमकी, मंत्री नहीं बनाया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा में अभिभाषण के जरिए बताई सरकार की उपलब्धियां। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल का भव्य स्वागत, बघेल ने कहा प्रदेश का भरपूर विकास किया जाएगा। मंदसौर में पाले से फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। और आइए अब चलते हैं बुलेटिन की ओर। मंत्री श्रीमती इमरती देवी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। मंत्री पद संभालने के बाद से इमरती देवी कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रही हैं। साथ ही कमलनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए जनता को जागरूक कर रही हैं। साथ सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसके साथ ही महिलाओं के कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ महिलाओं तक पहुंचा रही हैं। महिला बाल विकास दिया गया है तो मैं पूरी सक्षम हूँ काम करने को, चाहे कुपोषित बच्चों को हो, चाहे हमारी बेटियों को हो, चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो, मैं उस काम के लिए पूरी तरीके से, केंद्र की बात हो और चाहे राज्य की बात हो, हमारी सरकार केंद्र में भी आएगी 6 महीना बाद, तो मैं पैसा केंद्र से भी ला के काम करूँगी और राज्य से भी ला के अपने डबरा को अच्छे से अच्छा बनाना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश शासन में सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने सहकारी बैंकों में घोटाले की जांच की बात करते हुए कहा कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक जनता की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि मैं मंत्री नहीं जनता का सेवक हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं चाहे विधायक रहूं या मंत्री या फिर कांग्रेस का एक मामूली कार्यकर्ता, हर हाल में मैं जनता की सेवा करना ही मानता हूं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लगातार झूठे वादों से परेशान होकर जनता ने भाजपा को हार का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि जनता उसी को चुनती है जो उनकी सेवा कर सके, और जनता ने वही किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से आज मुझे प्रदेश में मंत्री बनाया गया, जिसके लिए मैं जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जो वादे किए हैं उन पर कांग्रेस सरकार खरी उतरेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लगाया जाता है। बहुत बढ़िया। आपके न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समल्हार विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं पिनाल भी अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत करने पहुंच रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, जिसके चलते पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। सेकंड कहाँ है? फिलहाल की सेकंड
हम लोग यहाँ पे सर हमारी महिलाएं आई थी स्वागत करने के लिए सीएम साहब का। हम लोग साइंस कॉलेज डबरीपारा से आए हैं और हम लोग बोले कि महिलाओं को जाने दो सर। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला आया, बोलता तू फालतू बात मत कर लड़की, तेरे को अंदर कर देंगे। मैं बोले ठीक है सर, मेरी महिलाओं को जाने दो, उसके बाद आपको जो करना कर ले। उसके बाद जो वहाँ सामने में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे थे, वो बोलते हैं तू फालतू बात मत कर लड़की, गाली देने लगे मेरे को, तुम लोग क्या कर लोगे। कांग्रेसिया लोग भी बोलने लगे। फिर उनको पिनाल भैया को अंदर किया। उसके बाद मैं बोले सर इनको अंदर मत कीजिए, तो मेरा भी हाथ पकड़ के अंदर लेगा, मेरे को यहाँ मारे। पुष्पा मिश्रा नाम है सर मेरा। तो ये मारने का कारण क्या था? सर वही जानेंगे मारने का कारण क्या है। हम साइड करा रहे थे, यहाँ ट्रैफिक मत हो, हमारी महिलाएं सुरक्षित से चली जाए क्योंकि यहाँ भीड़ है। हम इसलिए उन लोगों को हटा रहे थे, गाड़ी हम खुद हटा रहे थे। सर बोलते तुम लोग नौकरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम लोग का ऐसे कितना गंदा गंदा गाली बके हैं सर, जो मैं मीडिया में भी नहीं बोल सकती। मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। बोलते तुम कांग्रेसिया लोग ऐसी करते हो करके, जो उस बार मार खिलाए थे फिर शुरू करवा देंगे। क्या कार्रवाई चाहेंगे वो पुलिस वाले के ऊपर? आप उनके ऊपर सख्त से सख्त होनी चाहिए। और वो बस नहीं था, उसके साथ कम से कम 8-10 पुलिस वाले सख्त थे। और बीते कुछ दिनों से जारी ठंड के कहर ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान हैं। वहीं रैली के माध्यम से सैकड़ों किसान अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि खेतों में खड़ी चना, मसूर, मटर, धनिया, रायडा और गेहूं आदि फसलें प्रभावित हुई हैं। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि फसलों के नुकसान का आकलन सही से करवाया जाए और किसानों को इसकी क्षति पूर्ति, मुआवजा और फसल बीमा उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही किसानों ने अपने अन्य स्थानीय परेशानियों को भी अधिकारियों को बताया। आज यहाँ पूरा हमारे मध्य प्रदेश में पूरे में पाला को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। इसी को लेकर के मंदसौर जिले में भी हम लोगों ने पाला को लेकर के यहाँ जो 70 से लगाकर 60%, 70% हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, उसी को लेकर के हमने ज्ञापन यहाँ मंदसौर में दिया है। धनिया, अलसी, मसूर और भी रायड़ा और जो भी हमारी फसल बोई रही है वो सब में नुकसान 80 से लगा 70% हमारा नुकसान हुआ है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से अनुविभाग अधिकारी द्वारा। दूसरा रहा हमारा कि जो बैंक का कर्जे के माप पे किसानों के साथ में एक गलत शोषण फैलाया गया है, जबकि हमारा 100 में से 80% किसान बैंक से लेन देन करके अपना बैंक का ब्याज वापस लौटाता था और सही तरीके से करते थे। 20% ऐसे लोग थे जो बैंक को डुबाने के लिए उन्होंने करी थी, वही लोग माफ के गए हैं। लेकिन हम तो ये बात सोची कि हमारी नई सरकार आई, जो पूर्व में निर्धारित समय से चल रहा था वही तरीके से हमारे किसानों के साथ में किया जाए। जो भी हमारे यहाँ कमी रही है वो मध्य प्रदेश सरकार शासन उसको पूरा करे और इसी को लेकर के तीसरा ज्ञापन हमारा ये था कि जो हमारी दलोदा मंडी में सब्जी मंडी के दिनों से मांग चली आ रही थी और मंजूर भी हो गई, लेकिन दलोदा मंडी में सब्जी मंडी अभी तक चालू नहीं हो पाई है। और जो नई मंडी मंदसौर के वहाँ जो सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी जो लगाई गई, तो हमारे लिए दलोदा के जो आसपास कसनारा, धोड़र वगैरह की जो सब्जी थी उनको ले जाने में बड़ी कठिनाई आती है, इसलिए दलोदा मंडी पूर्ण रूप से चालू की जाए। इसी को लेकर के आज 3 ही ज्ञापन माननीय अनुविभाग अधिकारी जी को हम लोगों ने सौंपा है और हम लोग आशा विश्वास करते हैं कि जो किसानों की मांग है उसको तुरंत मध्य प्रदेश सरकार शासन सुन करके बोनस और मुआवजा फसल का दिया जाए। इसी को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया। मंत्री नहीं बनाने से नाराज हटा के बसपा विधायक रमाबाई ने कांग्रेस को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। रमाबाई ने कहा है कि अभी तो मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन फिर भी नोकझोंक की स्थिति चलती रहेगी। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विधानसभा में अभिभाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नया सवेरा कार्यक्रम लागू करेगी और वचन पत्र में किए गए वादे को भी पूरा करेगी। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। इसके अलावा उन्होंने वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की बात कही। मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन होगा। तो क्या करेंगे?
क्या हो सकता है आप बताएं, आप राय दे दें। नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मैं तो अनभिज्ञ हूँ। विपक्ष ऐसा है, सदन ही सर्वोपरि है, सदन में वोटिंग हुई, इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए? बीजेपी वाला हम फिर से डिवीजन ऑफ कोर्ट की डिमांड करेंगे। भाई अध्यक्ष का पद का चुनाव हो गया, डिवीजन में उन्होंने भाग क्यों नहीं लिया, वॉकआउट क्यों किया? 2 मिनट तक घंटी बजती रही, जब घंटी बज रही थी वो यहाँ मौजूद थे, तो क्यों चले गए? धार जिला न्यायालय ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने मृतक राजू से लूट के मामले में पत्थरों से मारकर हत्या कर दी थी, जिसके चलते 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। कन्नौज में श्री राम कथा के दूसरे दिन स्वामी अमृत जी महाराज ने जीवन जीने के मंत्र दिए। कथा में श्रद्धालुओं को कहा गया कि मनुष्य जीवन में राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, हमें हर समय राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। अनूपपुर के कोजमा में 2 दिवसीय जीवन कौशल प्रशिक्षण हुआ, जिसमें किशोरी बालिकाओं को शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया, ताकि बालिकाएं शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों को अपनाकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम फिर हाजिर होंगे देश की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।